सिकंदर का आक्रमण। ठीक है, सिकंदर के बारे में हम आज देखने वाले हैं। सिकंदर का जन्म 356 ईसा पूर्व में यूनान के राज्य मकदूनिया के शासक फिलिप द्वितीय के घर हुआ था। कहाँ पर हुआ था? यूनान के एक राज्य, ये क्षत्रप कह लो, उस क्षत्रप के शासक फिलिप द्वितीय के घर पे उनके पुत्र के रूप में हुआ था। किसका? सिकंदर का जन्म 356 ईसा पूर्व में। ठीक, सिकंदर का सिंहासन रोहण उनके पिता की मृत्यु के बाद 336 ईसा पूर्व में हुआ। उसने काबुल व सिंध के मध्य सिकंदरिया नामक नगर की स्थापना की थी। ठीक है, सिकंदर जब 20 वर्ष का था उस समय उसके पिता की मृत्यु हो गई और जिसके बाद मकदूनिया का शासक बना कौन? सिकंदर। ठीक, सिकंदर ने सबसे पहले जब वो शासक बना तो उसने अपने क्षेत्र को विस्तार करने के लिए नीतियां बनाई। उसने काबुल व सिंध के मध्य एक सिकंदरिया नामक नए नगर की स्थापना की। सिकंदर ने सिर्फ एशिया माइनर, जिसे अब तुर्की कहते हैं, उसको और इराक को ही नहीं बल्कि ईरान को भी जीत लिया था। ठीक है, किसने? सिकंदर ने उस समय के सबसे बड़े क्षेत्र अगर हम बात करें तो तुर्की, जिसे एशिया माइनर कहा जाता था, और इराक को जीतने के साथ साथ उसने ईरान को भी जीत लिया था। और ईरान को जीतने के बाद वे भारत की ओर आगे बढ़ा था। ठीक है, सिकंदर के गुरु अरस्तु थे। अरस्तु 384 से 322 ईसा पूर्व इनका जीवन काल रहा है। ठीक है, ये यूनानी दार्शनिक थे जो प्लेटो के शिष्य थे। अरस्तु के गुरु का नाम प्लेटो है। ठीक, इतिहास के पिता कहे जाने वाले हेरोडोटस और अन्य यूनानी लेखकों ने भारत का वर्णन अपार संपत्ति वाले देश के रूप में किया था। क्या किया था? कि जो यूनान के कुछ लेखक थे या हेरोडोटस हैं जिन्होंने एक पुस्तक लिखी है, उस पुस्तक में इन्होंने भारत का वर्णन एक सुसमृद्ध देश के रूप में, अपार संपत्ति वाले देश के रूप में किया था। इसी वर्णन को पढ़कर सिकंदर भारत पर आक्रमण करने के लिए प्रेरित हुआ था। सिकंदर का भारत पर आक्रमण करने का मूल कारण उसकी धन प्राप्ति की लालसा थी। जैसा कि उसने सुना था इतिहासकारों से कि भारत बहुत अधिक धन वाला देश है, वही लालसा के कारण उसने भारत पर आक्रमण किया था। सिकंदर खैबर दर्रे से होकर भारत आया तथा उसने अपना पहला आक्रमण तक्षशिला के राजा आम्भी और तक्षशिला के कुछ क्षेत्र और पंजाब के क्षेत्र राजा पोरस के विरुद्ध किया। तक्षशिला के राजा आम्भी और पोरस सुविख्यात राजा थे। ठीक है, जिनका राज्य झेलम और चिनाब नदी के मध्य पड़ता था। ये दोनों संयुक्त मोर्चा नहीं बना सके और ना ही खैबर दर्रे पर कोई प्रतिरक्षण था। इन दोनों राजाओं ने कोई भी मिलकर साथ में कोई सेना नहीं रखी थी ऐसी कि जिससे कोई बाहर का व्यक्ति अगर इन पर आक्रमण करे तो ये साथ में मिलकर उसका विरोध कर सकें। यही कारण था कि इन दोनों की पराजय हुई। तक्षशिला के राजा आम्भी ने सिकंदर के सामने समर्पण कर दिया था और झेलम नदी के किनारे पहुंचने पर सिकंदर का पहला और सबसे शक्तिशाली प्रतिरोध राजा पोरस ने किया था। ठीक, इन दोनों के मध्य हाइडेस्पीर, जिसे बितस्ता या फिर वर्तमान में झेलम नदी के नाम से जानते हैं, का युद्ध हुआ और सिकंदर और पोरस के मध्य इस युद्ध में सिकंदर ने पोरस को पराजित कर दिया। पोरस की बहादुरी और साहस से प्रभावित होकर सिकंदर ने पोरस को अपना राज्य वापस कर दिया और उसे अपना सहयोगी बना लिया। पोरस के बाद सिकंदर ने गिलोग निकाय व कठ जातियों को पराजित किया। सिकंदर ब्यास नदी की सीमा तक पहुंचा था। वे पूरब की ओर भी बढ़ना चाहता था परंतु उसकी सेना ने उसका साथ देने से इनकार कर दिया था, क्योंकि उसकी जो सेना थी वो लड़ते लड़ते थक गई थी और बीमारियों से ग्रसित हो चुकी थी। ठीक, साथ में उन्हें यह भी पता था कि गंगा के तट पर एक शक्तिशाली साम्राज्य मगध है जिसकी सेना सिकंदर की सेना से कई अधिक विशाल है। ठीक, जिस कारण से उन्होंने आगे बढ़ने से व युद्ध करने से इनकार कर दिया था। ठीक, यही बहुत अधिक समझाते हुए सिकंदर ने दुख भरे स्वर में कहा था कि मैं उन दिलों में उत्साह भरना चाहता हूं जो निष्ठाहीन और कायरतापूर्ण डर से दबे हुए हैं। इस प्रकार वे राजा जो अपने शत्रुओं से कभी नहीं हारा परंतु अपने ही लोगों से हार मानने पर विवश हो गया। ठीक, सिकंदर लगभग भारत में 19 महीने रुका और इस दौरान वे हमेशा युद्ध में लगा रहा।
भारतीय भूभाग पर सिकंदर की अंतिम विजय पाटल राज्य के विरुद्ध थी। सिकंदर ने 2 नगर बसाए थे। ठीक, पहला बहुकेफला, उसके प्रिय घोड़े के नाम पर इसने ये एक नगर बसाया था। ठीक है, बहुकेफला झेलम नदी के किनारे पर, तथा दूसरा नगर उसने निकैया नगर बसाया था, जिसका मतलब विजयनगर होता है। ठीक है, विजयनगर बसाया था उसने राजा पोरस पर विजय प्राप्त करने की स्मृति में। ठीक, वापसी के समय सिकंदर की सेना सिंधु नदी के मुहाने पर जाकर 2 भागों में बंट गई थी। ठीक है, पहला जलमार्ग से गए थे और दूसरे स्थल मार्ग से। जलमार्ग से जो सेना गई थी उसका नेतृत्व निर्याकस ने किया था, और स्थल मार्ग से जो सेना गई थी उसका नेतृत्व क्रेटरस ने किया था। ठीक है, सिकंदर द्वारा जीते गए जो भारतीय क्षेत्र था उसको उसने अपने 3 भागों में बांटकर, उसने उन क्षेत्रों को 3 भागों में बांटकर उसके 3 प्रिय व्यक्तियों को यूनानी गवर्नर बनाया था और उनके हाथों में उस जगह को सौंप दिया था कि यहाँ का शासन अब यही लोग करेंगे। ठीक है, स्थानीय शासकों के रूप में। इसके साथ में सिकंदर का आक्रमण लगभग भारत पर कंप्लीट हो गया। ठीक, अब हम वापस कहाँ लौट रहे हैं? मगध के क्षेत्र पर।